औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी थोड़ी सी अनकन्वेंशनल या प्रैक्टिकल गुफ्तगू है, जिसमें सिर्फ इस्लामिक आस्पेक्ट नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो हमें इस स्पेशल सिचुएशन में, लॉकडाउन सिचुएशन में चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, उसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे और कुछ टिप्स, ट्रिक्स, एडवाइसेस जो आपके इस टाइम में काम आएंगी, आपको पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रखने के लिए उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपके क्वेश्चंस लेंगे कि जिसमें कुछ स्पेशल सिनेरियोज या स्पेशल केसेस या आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो इंशाल्लाह उसको आंसर करेंगे। तो जो टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं उसमें उसके हाइलाइटेड जो उन टॉपिक्स के पॉइंट्स हैं वो पर्सनल वेलबींग है, हाउस चोर्स, स्पाउस सपोर्ट, किड्स वेलबींग एंड फाइनेंशियल वेलबींग। ये ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं जो इस सिनेरियो में जिनको इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है टाइम और टाइम मैनेजमेंट। ये की चीज़ है इस पूरे सिनेरियो में। वैसे तो ये हमारी ज़िंदगी का की एस्पेक्ट है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और स्केर्स रिसोर्स है, जो ऐसी रिसोर्स है जो सबको इक्वली अल्लाह ताला ने दी है और जिसको अगर हम वेल मैनेज्ड करके चलें तो हम बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं और हमें जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं वो हमें कम फेस करनी पड़ेंगी अगर हम टाइम को सही तौर पे मैनेज करें। तो ये टॉपिक वो है कि जो सिर्फ इसी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल भी टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा मौजू है कि जिसको समझना ज़रूरी है, जिस पे बात कम की जाती है, ख़ास तौर पे दीनी हलकों में। आप किसी ओवरऑल वैसे किसी डिस्कशन में हिस्सा लें या किसी सेमिनार में हिस्सा लें या वर्कशॉप में या ट्रेनिंग में हिस्सा लें जहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है, तो ही आप इसके मुतालिक सीख पाते हैं। लेकिन इस्लाम में भी टाइम मैनेजमेंट एक पूरा टॉपिक है जिसे उलमा जो हैं वो समझाते हैं और इसके हवाले से इमाम खुमैनी का एक चार्ट है जो काफ़ी मशहूर है। वो चार्ट है कि जो आपकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है और ओवरऑल दुनियावी तौर पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मगर इसके मुताल्लिक बात कम की जाती है, ख़ास तौर पे हमारी लेडीज़ में। लेकिन अगर हम इसको सही तौर से मैनेज करें तो ये एक ऐसी रिसोर्स है जो हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है और अगर सही से इस्तेमाल ना की जाए तो फिर हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। वो ये कि हमें अर्श से फर्श पे पहुंचा सकती है। तो टाइम को अगर हम देखें तो हर एक के पास 24 घंटे हैं एक दिन में और इसमें कोई तफरीक नहीं है, इसमें हर एक यकसा है, सेम है। तो 24 आवर्स में अगर उन 24 आवर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 8 घंटे का एक हिस्सा बनता है। 8 घंटे का एक हिस्सा एक मेन एस्पेक्ट को कवर करने के लिए आपकी दिन में काम आना चाहिए। अगर आप इसको सही से मैनेज करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर आपको कभी टाइम की कमी महसूस नहीं होगी और कभी ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें ओवरवेल्म हो या आपसे मैनेज ना हो रही हो। वो 8 घंटों का जो 3 हिस्से हैं वो क्या-क्या हैं? एक है जो आपका स्लीप एंड रेस्ट साइकिल है। 8 आवर्स हमने उसमें दिए हैं, हर एक का पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से या पर्सनल हैबिट्स के हिसाब से रेस्ट और स्लीप साइकिल डिफरेंट होता है, मगर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट। हेल्दी वेलबींग के लिए एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए और बहुत ही अगर अच्छी आप स्लीप लें तो 8 आवर्स स्लीप आप लें। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम होती है स्पेशली मिडिल एज में आने के बाद कि वो 8 आवर्स स्लीप नहीं ले पाते, तो एटलीस्ट उसमें रेस्ट शामिल हो कि उसमें मेडिटेशन भी आती है, उसमें आपकी मेंटल वेलबींग भी आती है कि आप उसको काम करें, क्वाइट एरिया में बैठें
कुछ देर अपने आप को दें कि जो रेस्ट में शामिल है। तो ये 8 आवर्स, अब नॉर्मली ये होता है कि जब आप इस चीज को सोचते हैं तो ये आपको एक बहुत बड़ी लग्जरी लगता है कि हम इतने सारे कामों के दरमियान, जैसे कि अभी सभी बता रहे हैं कि हम लॉकडाउन में ज्यादा बिजी हो गए हैं घर में, तो उस केओस में जो घर में होता है बच्चों के दरमियान और सब कामों के दरमियान, तो उस वक्त लगता है कि ये बहुत बड़ी लग्जरी है कि हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें। लेकिन अगर आप इन बाकी 2 जो चंक्स हैं 8 आवर्स के, उनको ठीक से मैनेज करेंगे तो आपको ये 8 आवर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। बाकी जो 2 चंक्स हैं वो क्या हैं? पर्सनल वेलबींग के लिए 8 आवर्स हैं और हाउस एंड रिलेशनशिप के लिए बाकी 8 आवर्स हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिफाइन करते हैं कि इससे क्या मुराद है और इसको कैसे मैनेज करना। तो अभी हम पर्सनल वेलबींग के बारे में पहले बात करेंगे। पर्सनल वेलबींग के 4 एस्पेक्ट हैं जो हमारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं, जो हमारी जिंदगी में मौजूद हैं और जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ख्याल रखेंगे देन वी वुड बी फिट एंड फाइन, लेकिन अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे, उस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो वो एरिया ट्रबल करने लगेगा और उस एरिया के ट्रबल करने की वजह से बाकी सारे एरिया भी इफेक्ट होने लगेंगे और उस एरिया के इफेक्ट होने की वजह से हमारे जो बाकी 2 चंक्स हैं टाइम के 8 आवर्स के, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, हमारा स्लीप एंड रेस्ट साइकिल भी और हाउस एंड रिलेशनशिप्स का भी। तो पर्सनल वेलबींग में इन चारों एस्पेक्ट पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अब वो 4 एस्पेक्ट्स हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल वेलबींग, ये वो एस्पेक्ट है जिसपे खवातीन सबसे कम तवज्जो देती हैं, सबसे कम तवज्जो देती हैं और ये लॉकडाउन सिचुएशन में सबसे ज्यादा सफर भी कर रहा है ये एस्पेक्ट, फिजिकल वेलबींग, और इसके आपको साइंस नजर भी आने शुरू हो गए होंगे। मेंटल वेलबींग के भी एस्पेक्ट जो हैं वो इस वक्त सफर कर रहे हैं, लेकिन उसके अभी आपको इफेक्ट्स इतने ज्यादा नजर आने शुरू नहीं हुए होंगे। अभी ये टाइम है कि जिसमें ये चीजें सामने आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई हैं, लेकिन इतनी तरह पूरी तरह आपके सामने नहीं आई। मगर फिजिकल वेलबींग जो है कि जो 4थे-5वें रोज से ही नजर आना शुरू हो गया। फिजिकल वेलबींग में 2-3 चीजें हैं, जो कि सबसे पहले डाइट है आपकी, जो कि इस वक्त बिल्कुल सबोटाज हो चुकी है। कोई पता नहीं है हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, हर चीज इफेक्ट हो चुकी है। इसी तरह एक्सरसाइज वॉक पहले ही कम थी, किसी कोई रूटीन नहीं थी मोस्टली लोगों की, और अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और इस फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। अगर आप दिन में फिजिकली ना थकें, फिजिकली इट्स इम्पोर्टेंट कि फिजिकली थकना जरूरी है, अगर फिजिकली ना थकें तो आपको नींद रात को सही नहीं आती और वो फिर हर चीज को इफेक्ट करती है। तो फिजिकल वेलबींग, अब हमने 8 घंटे दिए हैं इस पूरे टाइम में जिसमें हमारा ये फिजिकल एस्पेक्ट्स शामिल हैं, उसमें नींद शामिल नहीं है, नींद का हमने अलग टाइम रखा है। वो 8 घंटे, उसमें आप कम से कम आधा घंटा रोजाना किसी भी एक जगह पे, अपने घर के सामने ही या अपने घर के बैकयार्ड में, इवन अपने घर में किसी रूम में कम से कम आधा घंटा आप वॉक करें, जिसमें एटलीस्ट आपके एटलीस्ट 3000 स्टेप्स कवर होने चाहिए। तो अब तो पेडोमीटर हर एक के पास है, मोबाइल में भी मौजूद होते हैं कि आपके जो स्टेप्स हैं वो काउंट हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वो हो, नहीं तो किसी और फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा की फॉर्म में, कोई आपकी वैसे एक्सरसाइज की आपने एक नॉर्मल रूटीन बनाई हुई है, उसमें सारे आपके जो पोस्चर्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो, जितने मसल्स हैं उनकी मेन एक्सरसाइज हो। तो एटलीस्ट आधा घंटा आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को दें। और ये घर के काम करने के अलावा है, घर का काम जो है उसमें सिर्फ जो नीचे बैठ के झाड़ू पोछा पहले लगाया जाता था पहले जमाने में, वो ऐसा है जिसमें सही तरह से फिजिकल एक्सरसाइज होती है, वरना यहाँ पे जितने फिजिकल काम है घर के, उसमें कोई ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। तो उसके लिए आपको अलग
एक टाइम चाहिए जिसमें आप ब्रिस्क वॉक करें, कोई जॉगिंग रनिंग करें, वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कहीं एक जगह पे मैट बिछा के या अपने कमरे के कोने में थोड़ा सा योगा करें, अपने आप को स्ट्रेचिंग करें। ये सब बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मसल्स डिटोरिएट होना शुरू हो जाएंगे टाइम के साथ, और फिर वही सारी प्रॉब्लम्स होंगी कि जो लेडीज को होना शुरू हो जाती हैं, इवन अब तो बुढ़ापे में नहीं, मिडिल एज से ही होना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, और वो सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं वो इस लॉकडाउन सिचुएशन में वर्स हो जाएंगी अगर आप अपने आप पे तवज्जो नहीं देंगे। वेट आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और वो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट 9 to 10 kg बढ़ जाएगा अगर आप वेट को वॉच ना करें, फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, तो 9 to 10 kg वापस लेके आना बहुत मुश्किल काम। उसके लिए अगेन आपको फिर पूरी तरह उस पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। 1, 2, 3 kg घटाना ही मुश्किल है आज के ज़माने में, तो कहाँ के 9 to 10 kg। तो अपने लिए मुश्किलात को बढ़ाइए नहीं, अभी से कंट्रोल रखें ताकि आगे चल के आपको मुश्किल ना हो। इसके अलावा जो मेंटल वेलबींग है वो ज़रूरी है। अब ये मेंटल वेलबींग के लिए एक अच्छा मौका है कि आपको एक ये टाइम मिला है जिसे आप ठीक से मैनेज करें। हर एक कह रहा है बढ़ गया है काम तो बढ़ गया है, लेकिन आगे आगे हम आपके जो चीजें लेके आएंगे कि चोर्स को, हाउस होल्ड चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो उसके बाद आपके पास टाइम निकल आएगा कि आप इन चीजों पे तवज्जो दें। वो चीजें क्या है? आपकी मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग क्या कि दिमाग को इस्तेमाल करें। जैसे फिजिकल वेलबींग में मैंने कहा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज क्या होती है? जिस्म को इस्तेमाल करना। आजकल हमारी जितनी एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर ऐसी हो गई हैं जो हमारे जिस्म को कम इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हर चीज के लिए अब मशीन आ गई है। तो वी डोंट यूज आवर फिजिकल सेल्फ मच। तो इसी तरह मेंटल वेलबींग भी ये है कि आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हों कि जिसमें आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें। अगर तो आप कोई जॉब करते हैं, चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो उसमें मेंटली आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, इट्स गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि सिर्फ ऐसे काम तो नहीं है कि जो रूटीन के काम है और उसमें इतना ज्यादा आपको थिंकिंग प्रोसेस नहीं है या इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो वो ऐड करें। और अगर कोई जॉब वगैरह बिल्कुल नहीं करता है, अपने मेंटल जो आपके पास एसेट्स हैं उन्हें बिल्कुल यूज नहीं करता है, तो उसे चाहिए कि वो कुछ ऐसी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हो कि जिससे आपका मेंटल ग्रोथ हो। वो कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस क्या हैं? वो जैसे कि आप कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू करें, कॉग्निटिव एक्सरसाइज है। क्विज, जो पजल्स हैं, वो अगर आप कोई ऐसा गेम चाहे कंप्यूटर पे, वैसे बेहतर है कि उसमें फिजिकली आप वो करें, वो कॉग्निटिव एक्सरसाइज है। रीडिंग करना कॉग्निटिव एक्सरसाइज है, रीडिंग की हैबिट करनी चाहिए। और दूसरा, जितना ज्यादा ये सब चीजें आती जा रही हैं हमारे पास, ये मोबाइल, और मोबाइल में जितनी ये फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा लेजी करती हैं। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट हैंड अपने आप मेंटल को उसमें मेंटल कैपेबिलिटीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ बैक एंड पे होके चीजों को वॉच कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो खुद आप इटसेल्फ उसको काम में नहीं ला रहे होते। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज में कि जहां आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो, मेंटली यूज हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इंटैक्ट रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो मेंटली आपका जो ब्रेन है उसके सेल्स डिटेरिएट होना शुरू हो जाते हैं, और यही वजह है कि ये भूलने की बीमारी, डिमेंशिया और ये अल्जाइमर, ये अभी अर्ली एजेस में इवन लोगों को फेस करने पड़ जाते हैं। मिडिल एज में आजकल लोग कितनी कंप्लेंट करते हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं, चीजें रख के भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, लोगों के नाम नहीं याद रहते, नंबर्स याद करने की तो अब कोई ट्रेंड ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें जो याद करना है ना चीजें, ये बहुत बड़ी एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज है और ये हमारी जिंदगी से बिल्कुल मिटती जा रही है। तो चीजों को याद रखना ये आपकी मेमोराइजेशन को शार्प करता है, और मेमोराइजेशन इज अगेन पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव हेल्थ। उसके बाद है स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग
चाहे आप बहुत मजहबी हैं या मजहबी नहीं हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मजहब पे यकीन नहीं रखते, इवन जो लोग खुदा पे भी यकीन नहीं रखते, वो भी अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग पे तवज्जो देते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपका जो बीइंग है, आप जो खुद हैं, आपकी जो जात है, वो आप सिर्फ जिस्म से नहीं बनी हुई जो आपको सामने नजर आती है। उसमें जिस्म भी है, उसमें आपका जहन भी है, उसमें आपकी स्पिरिट भी है। स्पिरिट की वजह से आप जिंदा हैं। स्पिरिट क्या? रूह। उस रूह, जब अगर रूह है तो उस रूह के कुछ तकाजे हैं, उस रूह की कुछ केयर टेकर की आपको जरूरत है कि आप उसकी नशोनुमा, उसकी ग्रोथ और उसकी वेलबींग की तरफ तवज्जो दें। नहीं देंगे तो अगेन वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। और ये सारे एस्पेक्ट्स अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, जो हमारी ज़ात है और हमारी जो ज़िंदगी के मामलात हैं, वो इस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं कि एक चीज़ पे अगर आप तवज्जो नहीं देते, एक चीज़ को अगर आप बिल्कुल निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। So we need a balanced life to remain healthy in each and every aspect of our lives. तो वो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी है। क्योंकि एक तो वैसे ही इंसान में ये कैपेसिटी है कि वो एक चीज की तरफ तवज्जो देता है तो दूसरे से तवज्जो हट जाती है। दूसरा, आजकल के दौर में जहाँ पे मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसमें तो ये चीज बहुत ही मुश्किल हो गई है कि आप हर चीज में तवाजुन और बैलेंस लेके चल सकें। मगर द की ऑफ सर्वाइवल और की ऑफ गुड हेल्थ इज कि आपकी जिंदगी में बैलेंस हो। ये बैलेंस आप मेंटेन रखें, और ये बैलेंस ही मेंटेन रखने के लिए आज की गुफ्तगू है कि हम इस बैलेंस को कायम रखें। नॉर्मली ही लोगों की जिंदगी में बैलेंस नहीं होता, और अब तो बिल्कुल ही बैलेंस जो है आउट हो चुका है इस लॉकडाउन सिचुएशन में। तो थोड़ा सा हम अभी लॉकडाउन सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में पहले साइंटिफिकली भी और हमारी रिलीजियसली भी बात ना हुई हो। ये कोई ऐसी नई सिचुएशन नहीं है। हाँ, इतने सारे लोगों को इस तरह ये फेस करना पड़ा, ये चीज नहीं है। मगर इंडिविजुअल बेसिस पे या ग्रुप बेसिस पे लॉकडाउन सिचुएशंस जो हैं वो फेस की हैं हमने एज ए शिया नेशन भी, और एज ए कम्युनिटी भी, और एज एन इंडिविजुअल भी। तो उसकी हम मिसालें अभी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो एस्पेक्ट जो हमारी पर्सनल वेलबींग का जरूरी है, वो है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग, अब ये क्या है इमोशनल वेलबींग? जैसे आपने सुना होगा कि IQ लेवल होता है, कि जो आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, उसको नापने के लिए होता है। तो कुछ लोग मेंटली इंटेलिजेंस की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरह एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस ही दरअसल इमोशनल वेलबींग है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये कि आपके अंदर कुछ इमोशंस हैं जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने आपके लिए रखे हैं, और उन सब का फायदा है। ये नहीं है कि उन सब का नुकसान है। जैसे गुस्सा है, गुस्सा नॉर्मली एक नेगेटिव चीज समझा जाता है, लेकिन उस गुस्से का भी एक मसरफ है। उस गुस्से की भी एक वजह है कि खुदावंद आलम ने वो हमारे अंदर रखी है। अगर वो गुस्सा हमारी जिंदगी में ना हो तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप उसे बिल्कुल खत्म कर दें तो इट्स नॉट हेल्दी। वो हमारी सर्वाइवल के लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप अगेन उसे दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाएं कि उसे हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, या जहां जरूरत नहीं है वहां इस्तेमाल करने लगे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो जितने इमोशंस हैं वो सब आपकी अगेन वेलबींग के लिए हैं। उसके दरमियान बैलेंस मेंटेन रखना, उसको इंटेलिजेंटली यूज करना और मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। कि समराइज करूं इसे तो अपने जज्बात पे काबू रखना।
अपने जज्बात पे काबू रखना। और अपने जज्बात पे काबू कैसे रखा जाता है? अकल के जरिए से, कि जितने जज्बात हैं वो अकल के ताबे हों, कि कहाँ किस जज्बे का इजहार करना है, कहाँ किस जज्बे को कितना लेके आना है, और कहाँ कोई जज्बा आपको तो नहीं नुकसान पहुंचाने लगा। जैसे कि गुस्सा है, हसद है, जितनी भी नेगेटिविटी है, ये सब आपको अंदर से खत्म करना शुरू कर देती है, आपको अंदर से तबाह करना शुरू कर देती है। ये दूसरे का कोई नुकसान, दूसरे को नुकसान कम पहुंचाती है। दूसरे की जिंदगी में भी ज़ाहिर है आप जब उसका इजहार करेंगे तो उसकी जिंदगी में भी नेगेटिविटी आएगी, मगर उसकी जिंदगी पे कम असरअंदाज होती है बनिस्बत आपकी जिंदगी के पे। अपनी जिंदगी तो आप इन तमाम नेगेटिव इमोशंस अगर वो कंट्रोल में ना रहें तो उससे बिल्कुल खत्म कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी को, अपनी वेलबींग को। तो इन 4 एस्पेक्ट पे आपने काम करना है अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए। यानी कि जो आपके 8 घंटे हैं, वो 8 घंटे आपने डिवाइड करने हैं कि उन 8 घंटों में आप इन 4 एस्पेक्ट पे तवज्जो दें। अब देखिए हम आप कहेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास तो बच्चे हैं, घर है, हमारे पास तो और चीजें हैं, तो उनके लिए अलग टाइम रखा गया है। दूसरा एक और क्वेश्चन जो आ सकता है या किसी के जहन में आया होगा, जो वर्किंग लेडीज हैं, जो अगर 9 to 5 जॉब कर रही हैं या 8 घंटे की जॉब कर रही हैं, तो उनका तो सारा काम टाइम जॉब में चला गया, तो वो बाकी चीजें कैसे मैनेज करेंगी? तो वो फिर उसका जवाब ये है कि उसमें आपको अपना ये मैंने पाई चार्ट बनाया है, 3 चंक्स में डिवाइड किया है, उसमें आपको उसे 4 चंक्स में डिवाइड करना होगा। यानी उन 24 आवर्स को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लेके और इन चीजों को बैलेंस करना होगा। इसलिए कि अब आप जॉब कर रहे हैं तो जाहिर है आपके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको और ज्यादा बैलेंस को मेंटेन रखना है और एडिशनल एफर्ट करनी है चीजों को मेंटेन और बैलेंस रखने के लिए। तो वो पर्सनली अगर कोई वैसे तो खुद कोशिश करें, नहीं हो सकता तो यू कैन टेक एडवाइस इवन फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी अदर एक्सपर्ट ऑफ एनी फील्ड, either related to time management field or either related to Islamic field, या जो भी कोई सक्सेसफुली टाइम मैनेज करता है उससे आप हेल्प ले सकते हैं और उसको हेल्दी वे में मैनेज कर सकते हैं। तो अब इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि आप एक रूटीन बनाएं। रूटीन बनाना, कैसे रूटीन बनाना है कि आप उसको जॉट डाउन करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को फॉलो करें। इसलिए कि अगर आप उसे जॉट डाउन नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे और सोचेंगे जहन में हम कर लें, तो चीजें इतनी ज्यादा हैं और डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हैं और उस डिस्ट्रैक्शन की टाइड्स इतनी ज्यादा हैं जो आपको बहा के ले जाती है। आप सिर्फ व्हाट्सएप भी थोड़ी देर के लिए खोल लीजिए, आप फेसबुक थोड़ी देर के लिए खोल लीजिए, किसी भी किस्म का मीडिया खोल लीजिए, तो आप कुछ ही देर में कहीं के कहीं टाइम पहुंच जाता है, तो घंटों मिनटों में गुजर जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम को उसी तरह मैनेज करें जैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर बजटिंग करते हैं और उनको कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट्स अ स्केर्स रिसोर्स, एक ऐसी रिसोर्स है जो कम है, रेयर है, तो आपने उसे वेल मैनेज तरीके से चलना है। तो टाइम, कोई कहे कि टाइम तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कहेगा कि जो जाहिल है, जो जानता है उसे ये समझना चाहिए कि टाइम पैसे से ज्यादा स्केर्स रिसोर्स है और पैसे से ज्यादा कीमती रिसोर्स है। पैसा जो चला गया वो वापस आ सकता है, मगर जो टाइम एक दफा आपका चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो एक दिन आपकी जिंदगी का जाया हो गया या कुछ घंटे आपकी जिंदगी के जाया हो गया, वो कभी वापस नहीं आ सकते। तो आपको इसके बारे में बहुत कंजूस होना चाहिए। जितने बड़े बड़े उलमा हैं, मुज्तहिदीन हैं, जैसे कि आयतुल्लाह बहजत हैं जो कि आरिफ भी हैं, आलिम भी हैं और बड़े पाए के मुज्तहिद भी थे, वो उनका ये एस्पेक्ट कम लोगों को मालूम है। वो टाइम के मामले में बहुत कंजूस थे, अपने जिंदगी का एक एक लम्हा इतनी एहतियात से सर्फ करते थे, इतनी एहतियात से खर्च करते थे कि ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं।
तो जितना ज़्यादा इंसान इसको इंटेलिजेंटली यूज़ करता है, उतना ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल करता है, और जितना ज़्यादा कंट्रोल हासिल करता है उतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में सुकून होता है और वो ज़्यादा चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकता है। अब ये एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है कि आपका जो स्केड्यूल है वो किस तरह से मैनेज होना चाहिए। जैसे कि ये रमज़ान के लिए नहीं है, अदर देन रमज़ान है, लेकिन आप रमज़ान में इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी बेटी को बना के दिया, ये जब स्कूल खुलने से पहले, क्योंकि मैं अपने घर में जो है मेरे बच्चों के भी इस तरह स्केड्यूल्स बने हुए होते हैं, एंड दे फॉलो दी स्केड्यूल, और उनके अपने काम हैं, उन्हें चीज़ें असाइन की हुई होती हैं, हाउस चोर्स उन्हें असाइन किए हुए हैं, क्या स्कूल जो हमारी इस्लामिक एक्टिविटी है उससे रिलेटेड उनके जो काम होते हैं वो असाइन होते हैं, और वो उन्होंने वो करके और वो करने होते हैं, भेजने होते हैं। तो प्रोडक्टिव खुद भी रहना और अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं आपके उन्हें भी प्रोडक्टिव रखना, और उन्हें इसी तरह टाइम की अहमियत और वक्त पे काम करना और चीज़ों को बैलेंस वे में मैनेज करना, ये बहुत ज़रूरी है। कोई सोचे कि भाई हमारे बच्चे तो कर ही लेते हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनका खुद ही टाइम मैनेज हो रहा होता है। मगर ये एक आपका ख्याल है कि ऐसा है, वो 1 या 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनेज कर रहे होंगे, मगर जितने एस्पेक्ट मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, फिज़िकल, मेंटल, रिलेशनशिप के, घर के, ये तमाम एस्पेक्ट वो नहीं मैनेज कर रहे होते, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। तो फिर जब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में आएगी कि जो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है, जो बाद की लाइफ है, ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ है, तो फिर उन्हें मुश्किल होगी। तो अगर अभी से आप उन्हें इस तरह ट्रेन करेंगे, तो आपके लिए भी आसानी है, उनके लिए भी आसानी है। तो अगर वो अपना स्केड्यूल फॉलो करें, और ज़ाहिर है इस पे मेहनत करनी पड़ती है, इस पे टाइम लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें स्केड्यूल बना के दें एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग इट स्ट्रेट अवे, नहीं, आपको उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। इनको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, उन्हें इवन मैं जब चोर्स इंट्रोड्यूस करती हूँ, पहले मैंने अपनी बड़ी बेटी को हाउस चोर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था, अब छोटी बेटी को किया है, तो उनको बाकायदा मैं उसके लिए पे करती हूँ कि तुम ये चोर्स करोगी तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, और यू कैन कीप इट, और यू कैन सेव इट, और यू कैन स्पेंड वेयरएवर यू वांट। और ज़ाहिर है उसमें भी गाइडेंस होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये एहसास होता है कि वी आर गेनिंग समथिंग अगेंस्ट इट। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट क्रिएट होना शुरू होती है। और भी बाकी एक्टिविटीज जो वो क्या स्कूल के लिए करते हैं, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, उस सब के लिए भी ऑफ एंड ऑन हम उन्हें रिवॉर्ड्स देते रहते हैं। तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके जरिए आप हेल्दी हैबिट्स अपने बच्चों की लाइफ में और अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अपने आप को भी रिवॉर्ड देने की जरूरत होती है। आप कोई अच्छी नई हैबिट जो है अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, उस पर रखें, ये काम मैं 1 महीने तक अगर करूंगी, मैं अपने आप को फला रिवॉर्ड दूंगी, जो कि खाने से अलग होना चाहिए। मोस्टली हमारे जहन में खाना आता है कि अपने आप को स्वीट ट्रीट देंगे, कोई मीठी चीज खा लेंगे, या कोई मजे की चीज जो भी हमें पसंद है वो हम खा लेंगे। उसके बजाय कुछ और किस्म की कोई बुक है, कोई अच्छी चीज है, या कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस तरह की चीज अपने आप को एज ए रिवॉर्ड दें। तो उससे आपको अपनी आपकी सेल्फ हैबिट्स जो हैं, वो अच्छी हैबिट्स वो भी डेवलप होती चली जाएंगी। तो इस तरह से स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। क्योंकि अगर हमारी जो अल्लाह ने ज़िंदगी बनाई है, जो शब व रोज़ बनाए हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया है, हमारी लाइफ है, हमारी नेचर है, नेचर ऑफ बीइंग जो हमारी है, वो ऐसी है कि उसे एक ख़ास तरीके से बनाया है कि रात को बनाया आराम के लिए, दिन को बनाया है काम के लिए। और आजकल की ज़िंदगी में यही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बिगड़ जाता है, और इसके बिगड़ने की वजह से बाकी चीज़ें भी बिगड़ना शुरू हो जाती हैं।
तो अगर आप इस तरह से खुद भी स्केड्यूल फॉलो करना या स्ट्रक्चर्ड वे में अपना दिन गुजारना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव करते हैं जिंदगी में, और आपकी जिंदगी पे पर्पसफुल जिंदगी होती है, मकसदियत के साथ होती है जिंदगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस जिंदगी गुजरती चली जा रही है, बल्कि आप जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं और अपने मकसद हयात को पाने की कोशिश करते हैं। और जिंदगी में मकसद हयात होना बहुत जरूरी है, पर्पस ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी की जिंदगी में पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं होता। आप अपने आप से रात में सोने से पहले या इस सेशन के बाद भी अपने आप से सवाल कीजिएगा आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। फिर आपको अंदाजा होगा कि ये वो चीज है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, और जो मकसद भी आपके जहन में आए उसको सोचिएगा कि ये वर्थ इट है कि इसको मैं मकसद हयात बनाऊं। जैसे मेजॉरिटी लोगों के जिंदगी में मकसद हयात बच्चे होते हैं, अपनी बच्चों को अच्छी तालीम दे दें, तरबियत दे दें, अच्छी जिंदगी दे दें। तो इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये एक एस्पेक्ट है आपकी जिंदगी का, मगर ये मकसद हयात नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं है ये। तो पूरी जिंदगी के लिए मकसद ओवरऑल क्या है वो हर एक का होना चाहिए, और खवातीन का भी होना चाहिए। हम खवातीन जो है इस तरह की चीजों के मुताल्लिक बहुत कम सोचते हैं। अच्छा जी, अब हम हाउस चोर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये वो चीज है कि जो आपकी घर का कहना चाहिए बैकबोन है। अगर ये इंटैक्ट रहेगी, ये बैकबोन इंटैक्ट रहेगी तो आपके घर का सिस्टम इंटैक्ट रहेगा। तो उसमें 3 चीजें हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए आप टाइम मुख्तस करें। आपके टाइम टेबल में ये 3 चीजें होनी चाहिए, और ये 3 चीजें अगर आपने कर ली, बहुत ज्यादा इसे टाइम देने की जरूरत नहीं है, या ये जरूरत नहीं है कि सुबह शाम आप करते रहें। मेन जो मेरा मकसद है ये तमाम प्रेजेंटेशन करने का, और जो मेरा मैसेज है उसमें मेन मैसेज है मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप कुकिंग कर रहे हैं, सारा दिन कुकिंग ही किए चले जा रहे हैं, किचन में हैं, चीजें बन रही हैं, कौन कब आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं पता। नहीं, स्केड्यूल होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए, और एक लिमिटेड टाइम आप अलॉट करें और वही आपको उस पर लगाना चाहिए। कुकिंग के लिए भी, क्लीनिंग के लिए भी। क्लीनिंग में घर की क्लीनिंग भी आती है, और जो आप लॉन्ड्री वगैरह करते हैं वो भी आती है। और अब तो चीजें आसान हो गई हैं, मशीन का जमाना है, हर चीज के लिए मशीनरी मौजूद है। और इन चीजों में अपने बच्चों को भी इंगेज करें, उनको भी आदत डालें कि उन्हें हाउस चोर्स की आदत हो, उन्हें चीजों को मैनेज रखने की आदत हो। इसी तरह, और उसके बाद है घर को और चीजों को, वो किसी भी तरीके की हो, अरेंज करना, उसे अरेंज्ड रखना। क्लीनिंग और है, अरेंजमेंट और है। साफ घर होता है मगर बिखर जाता है, तो उसको अरेंज करना। तो इसके लिए टाइम स्लॉट्स आपके स्केड्यूल में होने चाहिए। अगर आप ये टाइम स्लॉट्स रखेंगी और प्रॉपरली मैनेज करेंगी, थोड़ा थोड़ा रोजाना करती रहेंगे, तो ओवरवेल्म नहीं होंगी, सब एक साथ आपके सर पे नहीं पड़ेगा, या मुसीबत नहीं लगेगा काम। और इन सब चीजों से अभी शायद किसी को ये फीलिंग हो रही हो कि भाई बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ी। तो भाई काम तो करना है, काम करेंगे तो चीजें संवरेंगी, और काम करना ही जिंदगी गुजारने का सही नाम है। सही तरीके से सही काम सही वक्त पे करना, ये जो है ये हमारी जिंदगी इसी का नाम है। वरना अगर रुक जाना है, काम ना करना है, तो वो मौत है, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी हरकत का नाम है। तो सही तरीके से सही वक्त पर सही काम करना, और यही स्केड्यूलिंग है, यही टाइम मैनेजमेंट है। तो इन 3 स्लॉट्स के लिए आप अपने स्केड्यूल में टाइम रखें, और उससे आपकी चीजें काफी ज्यादा बैलेंस हो जाएंगी। इसके बाद है स्पाउस सपोर्ट। स्पाउस को भी सपोर्ट की जरूरत है, और खास तौर पर लॉकडाउन सिचुएशन में सबसे ज्यादा आप लोग टाइम साथ गुजार रहे हैं, तो इससे दूर रहने की वजह से वो अपने में मसरूफ हैं, आप अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ हैं, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो वो अभी ज्यादा एहसास हो रहा है लॉकडाउन सिचुएशन में लोगों को कि
साथ रह रहे हैं तो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, बहस ज्यादा हो रही है और इसके मुतालिक जोक्स वगैरह भी सर्कुलेट हो रहे हैं। तो जोक्स अपार्ट कि ये चीजें आपके रिलेशनशिप को बिटर कर दें, उससे पहले जरूरी है कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। तो सपोर्ट करने के लिए आपको क्या सपोर्ट की जरूरत है? जब ये बाकी एस्पेक्ट घर के जितने काम है आप वो ठीक से मैनेज करें, बच्चों को आप ठीक से मैनेज करें, तो फिर स्पाउस के लिए कोई ऐसे आपको इतने काम नहीं करने हैं। सिर्फ आपने एक हेल्दी रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करना है, चीजों को डिस्कस करें, जहां आपको लग रहा है उनके ऊपर प्रेशर है फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या वर्क बर्डन की वजह से, या हस्बैंड को कम आदत है घर में रहने की। आपको तो फिर भी आदत होती है घर में रहने की, औरतों को आदत होती है, मर्दों से ज्यादा होती है, मगर मर्दों को तो बिल्कुल आदत नहीं होती। तो अगेन उसमें भी उन्हें सपोर्ट चाहिए कि उनको आप ईज आउट करें, और जरूरी नहीं है वो काम के जरिए से होता है, वो बातचीत के जरिए से होता है, एक पॉजिटिव दूसरे को सहारा देने के जरिए से होता है, चीजें डिस्कस करने के जरिए से होता है, एडवाइस देने के जरिए होता है, या अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त फेस की जा रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट का भी हम थोड़ी आगे भी बात करेंगे, तो उसमें सपोर्ट बहुत जरूरी है। उसमें सपोर्ट क्या है कि अपने खर्चों को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर दें। अक्लमंद जो औरत होती है वो हमेशा इस तरह काम करती है, जो सुघड़ औरत होती है, अक्लमंद औरत होती है, वो अपने खर्चों को फौरन स्क्यूज इन कर लेती है, फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, इस तरह से अपने हस्बैंड को सपोर्ट देती है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक एस्पेक्ट है वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट देना है। इस वक्त लॉकडाउन सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो बूढ़े लोग सफर कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो तो वैसे ही लोनली हैं, बुढ़ापे की उसमें हैं, और उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत है, और अब तो वो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस वक्त डेंजरस सिचुएशन में है, और सबसे ज्यादा वो अगर ओपन उसमें जाए तो उनकी इम्यूनिटी कम है, तो वो कैच करने के उनके ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है, तो जो न्यूज आ रही हैं सब तरफ से, तो वहां पे बुजुर्ग जो शख्सियात है उनको अच्छी हेल्थ केयर नहीं दी जा रही स्ट्रेट अवे, मतलब उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है कि उनका इलाज किया जाए। तो इसलिए उनकी हिफाजत और उनको जो है सोशली और मेंटली सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। और जैसे हमारे बहुतों के पेरेंट्स जो हैं वो, या जो एल्डर्स हैं, अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं, कुछ एल्डर्स हैं वो यहाँ नहीं है, वो अपने पाकिस्तान में या इंडिया में है या और किसी मुल्क में है, तो उनको कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे बातचीत करें, उन्हें सपोर्ट जिस तरह से भी आप दे सकते हैं, जितनी नॉर्मल आप करते थे उससे ज्यादा की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और ये वो एस्पेक्ट है जिस पे आप काम करेंगे तो आपको खुद अच्छा महसूस होगा। तो इसको भी अपने स्केड्यूल में जगह दें। वेल बीइंग ऑफ किड्स, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, स्केड्यूल उनका होना चाहिए, वो हेल्दी चीजों में टाइम गुजारें, और सबसे बड़ी बात, उनकी स्क्रीनिंग टाइम कम करें। स्क्रीनिंग टाइम कम करें। इस जो तरीक़ाकार है नॉर्मली अपना बच्चों से जान छुड़ाने के लिए या सर पे से उतारने के लिए, तो वो उनको टीवी, आईपैड या ये गैजेट्स जो हैं उनमें लगा दिया जाता है, और वो भी खुशी-खुशी लग जाते हैं। तो चाहते हैं कि उनको हर वक्त मिला रहे। लेकिन देखें, जो उनकी अब पढ़ाई है वो भी अब सारी ऑनलाइन हो गई है। तो 6 से 8 घंटे तो वो वैसे ही स्क्रीन में अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, अपना दिमाग उनका बिल्कुल उड़ जाता है, और उसके बाद बाकी भी एंटरटेनमेंट वो सारी स्क्रीनिंग से ही करने लगे, तो बिल्कुल ही उनका तो फिर अल्लाह हाफिज हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि उनका स्क्रीनिंग टाइम लिमिटेड किया जाए और उसे भी हेल्दी किया जाए। ये एक अलग एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो नॉर्मल मीडिया है ये इतना ज्यादा हमारे बच्चों के दिमागों को खराब कर रहा है, और इवन हमारे दिमागों पे भी अगर बहुत वर्स इफेक्ट होता है अगर हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करने लगे या गलत चीजें देखने लगे। तो इट्स अ स्लो पॉइजन, इट्स अ स्लो पॉइजन। तो पॉइजन से जाहिर है आप खुद को भी बचाएंगे और अपनी फैमिली को भी बचाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी
मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज में उन्हें मसरूफ रखें। और उसके लिए जाहिर है आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ लगना पड़ेगा, उन्हें ऑप्शंस देने होंगे, उनके साथ थोड़ा खेलना भी पड़ेगा। लेकिन बाकी आप अपने टाइम स्लॉट्स ठीक से मैनेज करेंगे तो उनको देने के लिए भी आपके पास टाइम होगा। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल अपनी सी यूट्यूब चैनल के जरिए भी, डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए भी, और जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके जरिए से भी, कि पेरेंट्स को सपोर्ट दें कि वो जितना भी ऑनलाइन उनसे चीजें करवा सकते हैं वो करवाएं। लेकिन अगेन वो स्क्रीनिंग ही है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी स्क्रीनिंग की तरफ लेके आए, कि जो टाइम भी स्क्रीनिंग 2 घंटे उन्हें स्क्रीनिंग के लिए दिए हैं तो वो हेल्दी चीजें उसमें देखें और वो खुद भी यही चूज करने की पोजीशन में हो। फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में जैसे मैंने आपसे सामने बात की थी, इसकी की क्या है, इसको कैसे हम इंटैक्ट रख सकते हैं। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, लिव अ सिंपल लाइफ स्टाइल। ये हर जमाने में है और इस वक्त ज्यादा जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिकली भी हर तरफ अनसर्टेनिटी है, और आने वाले टाइम में लॉकडाउन के बाद अभी से चीजें क्रैश होनी शुरू हो गई हैं, आने वाले टाइम में और ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। तो अपने आप को सिंपल लाइफ रखना वो बहुत जरूरी है, और सुगढ़ापे से चलना, मेंटेन फ्रुगैलिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जो मनी है उसे सेविंग के साथ रखें, उसमें सेविंग जरूर होनी चाहिए, और वाइजली स्पेंड करें, अक्लमंदी से स्पेंड करें, अपना टाइम भी अपनी मनी भी। अडेप्ट टू अ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है और आजकल ये बहुत एक ट्रेंडी लाइफस्टाइल है। अगर जो लोग नहीं जानते तो वो सर्च करें मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। तो जितने ही अंग्रेज हैं अब, इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इस लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं, जो दरअसल हमारा इस्लामी लाइफस्टाइल है। तो वो लाइफस्टाइल क्या है कि जो चीजें जिनकी आपको जरूरत है, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे आप तवज्जो दें, उनको ही रखें। ये ज्यादा चीजें फैलाना और ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, ये आपको मेंटली प्रेशर और स्ट्रेस देने के अलावा और कुछ नहीं करता। तो कीज टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, टू कीप योरसेल्फ सेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी कीज क्या हैं? सिंप्लिसिटी, जितनी अभी हमारी गुफ्तगू हुई उसमें जितनी चीजें थी, उसको अगर हम समराइज करें, सिंप्लिसिटी, लिव इन द मोमेंट, उस जो चीज आप कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें उसे एंजॉय करें, अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारें उसे एंजॉय करें, अपने पेरेंट्स से बात करें उसे एंजॉय करें, अपने साथ अकेले वक्त गुजारें, आंखें बंद करके बैठे उसे एंजॉय करें, रीडिंग करें उसे एंजॉय करें। हेल्दी लाइफस्टाइल ये है, ये नहीं कि एक काम करें और दिमाग दूसरी चीजों की तरफ है, या सिर्फ मीडिया में ही लगे हुए और अपना दिमाग और अपनी सारी कैपेबिलिटीज जो है उन्हें तबाह किए जा रहे हैं। तो लिमिट स्क्रीनिंग को लिमिट करें, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ये की है आपकी सर्वाइवल के लिए। अगर इसे आप वाइजली नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म जो है, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, सब डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। स्लीप इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्लीप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये ना समझें कि अगर आप सो रहे हैं तो आप बुरा फील करें अपने बारे में, नहीं। आप 7 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप डिवाइडेड वे में लें। इवन मेरी जो अब आदत बन गई, पहले नहीं थी, पहले मैं एक लॉन्ग स्पैन में पूरी अपनी नींद लेती थी, मगर अब मेरी जो आदत बन गई है कि मैं 3 से 4 घंटे सोती हूँ, उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है तहज्जुद से काफी पहले, और फिर वो टाइम मैं सारा गुजारती हूँ, अपना पढ़ाई करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, सहरी करती हूँ, रोजा रखने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, उसके बाद जब सूरज निकल आता है उसके बाद फिर मैं दोबारा सोती हूँ 3 से 4 घंटे की। तो इस तरह या तो डिवाइडेड वे में भी आप स्लीप अपनी पूरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर ओन साइकिल, लेकिन बहुत जरूरी है, नहीं तो हर चीज आपकी डिस्टर्ब होने लगती है, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपको हर चीज मुसीबत लगने लगती है। तो अब हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। कोशिश किया हमने कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें, जो चीज़ें रह गई हैं वो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ टाइम है हमारे पास। तो मैं आपको अब
जिसने क्वेश्चन पूछना है वो रेज हैंड करे, तो उसे मैं अनम्यूट कर दूंगी, नहीं तो एकदम से बिल्कुल शोर होना शुरू हो जाता है। किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड। बारिश का पहला खतरा बनिए, पहला सवाल कीजिए। किसी के पास कोई सवाल नहीं है, कोई डिस्कशन, कोई प्रॉब्लम, कोई जो चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है आजकल की सिचुएशन में और जिसका जवाब आपको ना मिला हो, या जो चीज़ ना डिस्कस हुई हो आज की इस गुफ्तगू में। वेरी गुड, फिजा ने सवाल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम खानम। मेरा सवाल अपनी उससे रूटीन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो फैमिली की बात है, वो इसका कर रही थी। मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को रिवॉर्ड्स वगैरह देना चाहिए, मेरा खुद का भी ये है इस चीज़ पे बिलीव कि रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, और हमारे अपने मज़हब में भी ये चीज़ सिखाई है। थोड़ी सी ये चीज़ जो है ये स्कूलों के यहाँ पे तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। वो लोग कहते हैं कि बच्चों को ब्राइबरी में आ जाती है ये चीज़, और उनको जो है वो आदत पड़ जाती है इस चीज़ की कि आप उनको हर काम के लिए अगर इंसेंटिव देंगे तो वो उनको आदत बन जाएगी, और फिर आगे ज़िंदगी में अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि ऐसा सोचना मतलब कि बीच की ज़ाहिर है बीच की राह इख्तियार करनी चाहिए, उसका मुझे अंदाज़ा है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा-सा ज़रा आप एक्सप्लेन करें। नहीं, देखें ये इनिशियली ये सही नहीं है कि हम उसे ये हैबिट ना अपनाएं रिवॉर्ड देने की, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये मैंने सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं 10-15 साल से जितने बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं ओवरऑल मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में पढ़ाया है, और वहाँ हम ये रिवॉर्ड सिस्टम रखते हैं, और इट्स अ वेरी हेल्दी सिस्टम। और ऐसा नहीं है कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं कि आप उस रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं। हैबिट डेवलप करने तक जो कि 30 to 40 डेज का टाइम स्पेन होता है एक हैबिट को डेवलप होने के लिए, उसको आप ईज आउट करने के लिए उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं। एंड रिवॉर्ड इज नॉट अ ब्राइब। रिवॉर्ड अगर ब्राइब होता तो फिर हमें नेक काम करने पे जन्नत नहीं मिलती। तो नेक काम करना, अच्छा काम करना, उस पर रिवॉर्ड देना, इट्स नॉट अ ब्राइब। और फिर क्या होगा कि देखिए उस टाइम तक, उस टाइम स्पेन तक आपने उसे दिया, ये रिवॉर्ड दिया। उसके बाद क्या होगा कि जब वो 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद अब उसे खुद ब खुद आदत हो गई है उस चीज की, अब वो उस उसको एज ए हेल्दी हैबिट अडॉप्ट कर चुका है। तो अब आप वो रिवॉर्ड हटाएंगे तो उसको बिल्कुल कोई ऐसी चीज फील नहीं होगी, और एक हेल्दी हैबिट जो है वो उसकी लाइफ में एंटर हो चुकी होगी, अपनी जगह बना चुकी होगी। नाउ यू कैन मूव ऑन टू अनदर हैबिट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे या होंगे। और जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो वो खुद चीजों को समझने लगता है, और खुद उसकी जो है वो प्रेफरेंसेस और चीजें चेंज होती चली जाती हैं। इतना वो समझदार हो जाता है कि उसे फिर मसला नहीं होता। सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर वेलकम। जी, और कोई किसी का सवाल है? चलेंगे, अब कोई सवाल नहीं है, मैं थोड़ा सा सबको अनम्यूट कर रही हूँ। तो किसी का है कोई सवाल? सकीना, आपका कोई सवाल है? हाँ, वो पूछ रही थी कि अभी जो है बच्चे कुछ ज्यादा ही वो लैपटॉप एंड गेम में भी ज्यादा टाइम गुजारते हैं। वो अगर वो ज्यादा फोर्स करे कि नहीं करे, फिर वो लोग कहेंगे कि नहीं अम्मी हम लोग फीलिंग बोर। देखें हमारा क्या तरीका है, पेरेंट्स का क्या तरीका होता है कि वो कहते हैं भाई आप ये नहीं गुजारें, बंद कर दें, और एकदम बंद करके और जी रख दी चीज, और इतना नेगेटिवली उसने वो करते हैं कि उनको उससे इतना बुरा फील होता है। तो उसका तरीका ये, अगर आपने उनसे स्क्रीनिंग बंद करवानी है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया, तो उनको सब्स्टिट्यूट दें। आप उससे वो चीज ले रहे हैं, उससे रख रहे हैं कि ये साइड पे रखो,
उसे कहें आओ जरा मेरे से बात करो, मेरे साथ वक्त गुजारो, आओ ये एक्टिविटी है ये हम साथ मिलके करते हैं, आओ जरा बाहर चलो हम जरा वॉक करते हैं सामने। तो उसे इंगेज करना जरूरी है, तब उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगी मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ। बच्चे को अगर आप अटेंशन दें तो शुरू से अव्वल तो देनी चाहिए। अगर शुरू से ये हैबिट रखें तो बच्चा गैजेट से ज्यादा अपने माँ बाप की अटेंशन को एंजॉय करता है। हमारा ये तरीकाकार बन गया है कि हमने उनको अपनी से जान छुड़ाने के लिए गैजेट्स पे डाल दिया कि हमें इस तरह फुर्सत मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से मेंटेन करें और उन्हें सब्स्टिट्यूट दें, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। वो सारी चीजें जॉट डाउन करें कि क्या क्या एक्टिविटीज आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उसमें बोर्ड गेम्स भी आते हैं, उसमें क्विजेस भी आते हैं, उसमें बातचीत डिस्कशन आती है। अपने बच्चे से बात करें, बच्चा इंसान है, जीता जागता इंसान है, उससे डिस्कस करें, बात करें। हमारे बच्चों को मेजोरिटी जो यहाँ बच्चे पल बढ़ रहे हैं उनको तो बात करनी ही नहीं आती, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी नहीं आती। और यही वजह है जब वो सोशली और लोगों के दरमियान भी जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होते बातचीत करने के मामले में। और इसमें वो क्यों नहीं है, इसमें बहुत सारे वैसे तो एस्पेक्ट्स हैं, और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कम्युनिटी की तरफ से थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसके अलावा उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनकी सेल्फ एस्टीम लो है। और वो क्यों लो है कि उन्होंने रिलेशनशिप्स के दरमियान जिंदगी नहीं गुजारी है, उन्हें आदत नहीं है इंसानों से, लोगों से, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से कंफर्टेबली बातचीत करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो वो एक उसमें बंद होते चले जाते हैं, अपनी आप को, अपनी जिंदगी को बंद करते चले जाते हैं। तो उनके साथ ये जो एक्सरसाइज का टाइम है वो आप फैमिली एक्सरसाइज के तौर पे भी कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, हर चीज में बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखें अपनी एक्टिविटीज में। यही तरबियत है, जो हम पे तरबियत लाजिम है वो ये तरबियत है। हाँ, अभी एक एग्जाम्पल, हम लोग अभी वॉक पे गए थे, फोर्सली उसको लेके गए थे अपने बच्चों को जी। वो लोग जिस 1 2 3 राउंड लगा के कह रही कि नहीं जल्दी जाए घर पे ना, हाँ। गेम की वजह से। अगर वो हम लोग कहे कि नहीं अभी आ जाओ, ये गेम साथ बैठ के बातें करें, फिर जो भी कहे कि ये कर ले, फिर वो लोग जल्दी जल्दी वो खत्म करके फिर वो जाएंगे गेम में। वो किस लिए? क्योंकि अभी उन्हें उसकी एडिक्शन हो गई है। तो देखिए एडिक्शन के भी छुड़ाने के तरीके होते हैं। अब उन्होंने 3 चक्कर लगाए कि हम तो 3 लगा रहे हैं, क्या ठीक है 3 लगाए, पहले दिन 3 लगाए, अगले दिन उसे क्या आज हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आज हम थोड़ा सा और, इस तरह आहिस्ता 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 उन्हें वो चीज अच्छी लगने लगेगी। वो उस कंफर्ट जोन से इस कंफर्ट जोन में आने लगेंगे। जो भी काम आप करें और उसको ही एज ए रिवॉर्ड यूज करना शुरू कर दें, वो जो उनका ये गैजेट्स हैं जो वो यूज करें। एक तो उसे हेल्दी स्क्रीनिंग की तरफ लेके आए कि वो सही चीजें देखें, ये बहुत जरूरी है। इवन यहाँ के लोग भी, यहाँ की गवर्नमेंट भी, यहाँ के सब लोग, जो ये पीडियोफाइल केसेस होने लगे हैं अब आजकल, इंटरनेट इज नॉट अ सेफ प्लेस, तो वो सब ये रिकमेंड करते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है इंटरनेट पे, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किन चीजों में वो है, आपको उस पर नजर रखनी है। तो वो हर एस्पेक्ट से जरूरी है कि उसको आप कंट्रोल करें, सही चीजों की तरफ लेके आए। एक तो उधर से ये चेक एंड बैलेंस रखें, दूसरा उसको कम करते चले जाएं बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं छीने। आज उसने 3 चक्कर आपके साथ वॉक किया, उसे क्या आज थोड़ा सा और आगे चलो, अगले दिन चलो, फिर उससे अगले दिन आज थोड़ा सा और, अच्छा चलो तुम इतना, मेरे कौन तेज चलता है, आज तेज चल के कौन दिखाएगा। तो उससे जब आप इस तरह खेल की एक फॉर्म में करेंगे ना, बच्चे को खेल पसंद होता है। यही तो वो कर रहे होते हैं वहाँ स्क्रीनिंग में भी, गेम खेल रहे हैं वो, इट्स नॉट फिजिकल, वो और तरह के करें। तो हर चीज को गेम बना के करें उनके साथ, तो उनको एंजॉयमेंट फील होने लगे। अच्छा ठीक जी। और किसी का कोई सवाल है? मैं आप सबको अनम्यूट करूं, बस हम थोड़े से इसी के बारे में बात
करते हैं कैसा लगा आप सबको, अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं आप लोग, उसके बाद हम डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मैं आपसे बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह बताया है, हर एस्पेक्ट्स पे बहुत ब्रीफली आपने डिस्कस किया है, बहुत अच्छा है। बस मुझे ये पूछना था कि आजकल जो एक ये दिमाग में परेशानी है, वैसे दुआएं तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर इन केस इन हालात में कोई भी जैसे किसी की डेथ हो जाती है इस कोरोना वायरस के उसमें, तो वो जो एक परेशानी है कि उसको उसकी डेड बॉडी भी नहीं देते और आप तदफीन में भी आप उसके लिए नहीं कुछ कर सकते, तो आपकी इस तरफ कोई अप्रोच है? अप्रोच तो वही है जो मुज्तहिदीन की इस वक्त अप्रोच है। देखिए इसमें थोड़े से एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है कि वो आपको डेड बॉडी ना दें। तो जितने मेरे अभी तक जिन लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है जिनकी हुई है इस तरह डेथ फैमिली में जी, तो उनसे जो फीडबैक मिला है उसमें ये है कि मेजॉरिटी तो कोशिश करके ले लेते हैं यहाँ पे भी? हाँ हर जगह, इवन अच्छा। जहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, इटली में, यूके में, जहाँ वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे, वहाँ भी जब उन्होंने थोड़ी एफर्ट किया तो उन्हें मिल गई है। उसमें लिमिटेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा वो होती हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इससे ज्यादा लोग ना हो, ना हो, तो वो सब दहानी कराते हैं तो मिल जाती है। ठीक है। तो एक केस में तो ऐसा है कि मिल जाती है। सही। और अब तक मेरे नहीं इल्म में आया कि नींद में से किसी की वो डेथ और उन्हें नहीं मिली हो। ठीक है। सही। नॉन मुस्लिम में, क्योंकि जहाँ मुस्लिम है जिसमें कि यहाँ पे है हमारे ईरान में है, तो वहाँ तो अगर गवर्नमेंट भी कर रही है तदफीन तो वो अपने ही हमारे तरीके। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, मैं इन कंट्रीज में जैसे परेशान थी कि मिल जाती है अनलेस ज्यादा प्रॉब्लम हो और वो तो और उसमें फिर अगेन लेवल्स हैं कि आपने उसमें क्या करना है, कैसे करना, उसमें गाइडलाइंस में आई भी हैं कि कैसे थैंक यू सो मच। बस काफी इससे तसल्ली हुई है क्योंकि वो काफी परेशानी थी। मैंने कहा अगर यहाँ पे ऐसा है और नहीं हो पाएगा तो ये तो बहुत परेशानी की बात है। यहाँ सेंटर्स में भी मेरी उलमा से बात हुई है क्योंकि मुझे भी ये था, तो सेंटर्स में भी स्पेशल इंतजाम है। अगर खुदा खास्ता ऐसे कुछ होता है तो वो स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से गुस्लो कफन का इंतजाम मौजूद है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ पूछनी थी, वो जो है कफन के बारे में जो आपने बताया था। जी जी। मुझे खरीदनी है, कोई आंसर नहीं आया आपके तरफ से। नहीं आया था क्योंकि हमने ईमेल तो आप लोगों को की थी। हाँ। रबानी आपको जिनसे भी बात हुई थी बता दिया था कि अब हम आपको बताएंगे। हमारा सारी अरेंजमेंट हो गई थी और वो अभी हुई भी है सारी अरेंजमेंट्स वहां से मंगवाने की, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं मंगवा पाए, वो रुकी हुई है। तो जैसे ये लॉकडाउन सिचुएशन खत्म होगी, चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तो हमारे पास पहुंच जाएंगे, फिर हम आपको डिलीवर कर देंगे। अच्छा। हाँ, उसका ये तरीका है कि हम 2 से 3 मेलबर्न में पॉइंट्स बना देंगे जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिकॉज मेरी अम्मी भी मांग रही थी, बहनें थी। हाँ, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे ले सकते हैं। वो पूरा हमारा बड़ा कार्टन आएगा तो उसमें सारे ज्यादा आएंगे, तो एक्स्ट्रा तो आप जितने मर्जी चाहे ले सकते हैं। और उसमें वो जो रिंग है वो भी है या नहीं है इंक्लूडेड? नहीं है, रिंग आपको खुद ही बनवानी पड़ेगी क्योंकि अच्छा, रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा अंबर, एक और इसी कोर्स के हवाले से मेरा क्वेश्चन है जी। वो ये है कि नहीं, सॉरी कोर्स नहीं, ये जो आपने सेशन दिया है इस
इसमें आपने माशाल्लाह तमाम एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, मगर जैसे अब आपने बताया कि अपने बच्चों के लिए बाकायदा वो चीज़ मुझे बेइंतहा पसंद आई कि वो जो टाइम को कंज्यूम, वैसे तो मैं उसको इस तरह एंगेज रखती हूँ लेकिन यूँ टाइम वाइज नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन जो स्क्रीनिंग के हिसाब से छोटे बच्चों की एज के हिसाब से तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जैसे हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया तो उसके हिसाब से है कुछ आपके पास अरेंजमेंट कि उनको किस तरह रखा जाए? चीजें तो मैं आपको इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक तो है, थैंक बाकी अब हम फोकस कर रहे हैं कि हम इस तरह ये जो टीन एज या उससे बड़े जो हैं यंगस्टर्स, उनके लिए हम फोकस करें कि उनके लिए भी अब मीडिया डेवलप कर रहे हैं। बाकी कुछ मौजूद भी है जी, ठीक है, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि वो क्या इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वेलकम। चलें जी, हम इधर वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। उम्मीद है कि आपको। अस्सलामुअलैकुम आंटी जी सॉरी, मैं हुस्निया बात कर रही हूँ। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं मम के साथ बैठी हुई थी यहाँ पर। एक सवाल उठा था कि जो ये वायलेंट गेम्स होती हैं जिनमें जैसे किलिंग या शूटिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे मेरा भाई बहुत खेलता है, जैसे कि फोर्टनाइट है, आई थिंक दूसरे वाले का नाम मुझे याद नहीं, उसका क्या उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है कि वो रिलीजियसली और एथिकली उसमें क्या अहमियत उसकी क्या है कि हम उसको खेल सकते हैं या खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? जी देखिए, ये जो है वो जनरल सारे ही वीडियो गेम्स या इस तरह की जितनी एक्टिविटीज हैं उसके मुतालिक जनरली ही सबके मुतालिक एक वो है कि वैसे इटसेल्फ वो हराम नहीं है, इटसेल्फ उसे खेलना हराम नहीं है, मगर एथिकली एक तो चीजें उसको अलग देखना चाहिए कि कितना है ज्यादा उसके, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर बच्चे पे उसके नेगेटिव नहीं है तो मैंने कहा, और सर यहाँ की गवर्नमेंट भी हर एक ये कहती है कि बच्चों को मॉनिटर करें, तो उसके अंदर अगर चेंजेस आ रही हैं तो उसको स्ट्रेट अवे बंद कर देना चाहिए कि ये गेम तुम नहीं खेल सकते, और इसमें थोड़ी सी सख्ती करना गलत नहीं है। लेकिन और इसी तरह जो एक एक्सट्रीम एस्पेक्ट है कि वो अगर कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी जो करना जायज भी है, मुबाह भी है, उस एक्टिविटी का भी इस्लाम में ये स्टैंडिंग है कि अगर आप उसे इस तरह करें और उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि वो गफलत की कैटेगरी में आ जाए कि आपको इर्द गिर्द की कोई परवाह नहीं रही, नमाज की कोई परवाह नहीं रही, पेरेंट्स की कोई परवाह नहीं रही, आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो चीज इटसेल्फ हराम हो जाती है। ये एक जनरल हर एक्टिविटी के बारे में, चाहे वो जायज भी है चाहे वो मुबाह भी है, तो गफलत का जहाँ पे भी वो आ रहा है या इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो उसमें तो व्हाट्सएप भी आ जाता है, फेसबुक भी आ जाता है, सोशल मीडिया की सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर वो चीज आपको कंट्रोल करनी शुरू हो जाए या आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको सराउंडिंग्स का कोई ख्याल ना रहे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई ख्याल ना रहे, तो वो इटसेल्फ हराम हो जाती है। तो अगर इस एक्सटेंट पे जा रहा है, एक तो वो नेगेटिव उस पर असरात अगर हो रहे हैं या जो है वो उसके गफलत की तरफ जा रहा है या उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपनी बाकी चीजों को निग्लेक्ट करने लगा है, तो यू टू स्टॉप इट स्ट्रेट अवे। जी, अभी तो बिल्कुल उसको स्टॉप लगाया हुआ है, बट आपने कहा था कि जैसे उसका बिहेवियर चेंज हो, तो ये काफी अगर सब्जेक्टिव है तो वो तो कहेगा ऑब्वियसली मेरे कोई बिहेवियर चेंज नहीं है, और हमें भी ऐसा कुछ कह रहा है, वो नहीं कहेगा, आपने जज करना है जी, उसकी सोच, उसका बिहेवियर जी, उसका बाकी रिलेशनशिप्स के साथ वो उसमें नेगेटिविटी तो नहीं आ रही, उसके अंदर कोई इमोशनल चेंजेस गुस्सा ज्यादा आने लगा है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आने लगा है, उसकी नींद तो नहीं डिस्टर्ब होने लगी है, बुरे ख्वाब तो नहीं आते, रात में डर तो नहीं जाता, सारे ये एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखने होते हैं। जी, तो जरा सी भी कहीं अगर वो आ रही है तो उसे स्ट्रेट अवे बंद कर दें, इसका मतलब है कि इट्स नॉट राइट। जी ठीक। और ये जो है ना, ये देखें ना, ये डिलेमा है कि वैसे तो अगर जहाँ कहीं करबला की बात हो, जहाँ कोई ऐसी बात हो, तो फौरन वो आ जाते हैं यहाँ के लोग, ये जी ये तो वायलेंट है,
और बच्चे को इस तरह किलिंग के बारे में बात करना, खून के बारे में बात करना, और ये इट्स नॉट हेल्दी। और ये जो गेमिंग है जो सारी जिसमें सब बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो सब की सब ऐसी है आज। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। जी, तो हम यहाँ पे अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। जिन लोगों ने शुक्रिया अदा किया है मैसेजेस में, उनका भी शुक्रिया आने के लिए आज के सेशन में, और उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद और कारगर साबित होगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इस तरह का हम सेशन रखें, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, और मोर देन वेलकम। और सना कुछ कहना चाहिए, आपने रेज हैंड किया है, ये बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं बात करनी, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे कि ये जो होता है 2 रकअत नमाज सुबह की तरह पढ़नी है, तो उसमें दुआए कुनूत पढ़ते हैं? जैसे नमाज वाजिब नहीं है पढ़ना, पढ़ सकते हैं लेकिन वाजिब नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, जैसे नमाज शुक्राना है उसमें भी हम छोड़ सकते हैं? तो उसमें मस्त नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ भी लें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, बस थैंक यू, पूछना। ओके जी, आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम इस तरह की गुफ्तगू रखें, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।